दोस्तों, क्या आपको भी रात में बार बार पेशाब आता है? रात में बार बार पेशाब आना, दो से ज्यादा बार अगर आप उठते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये कोई आम समस्या नहीं है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। भविष्य में ये किसी बड़ी बीमारी की तरफ आपको ले जा सकता है, और फिलहाल करंट में भी कोई ऐसी समस्या रह सकती है जिसका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। हमने अक्सर देखा है, 50 से ऊपर जिनकी एज होती है, उन लोगों को अगर ये पेशाब की प्रॉब्लम हो तो अगले 10 सालों में उनको कोई बड़ी समस्या घेर सकती है। जैसे प्रोस्टेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। अगर ये समस्या है, आपको पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन है, आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं, आप अपने यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, आपका यूरिन कपड़ों में निकल जाता है, बिस्तर में निकल जाता है, और आपको उसमें वीकनेस भी थोड़ी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि लगातार पानी के सिक्रेशन ज्यादा होने से, यूरिन के रास्ते से ज्यादा पानी निकलने से, उसके साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। और नींद की प्रॉब्लम यह है कि जब भी आदमी पेशाब के लिए उठेगा तो थोड़ा देर उसका बर्बाद होता ही है, इसलिए उसकी प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा। बहुत अच्छा होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन, बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं, जिसको यूज करने से बहुत जल्दी आपको इसमें रिलीफ लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बार बार पेशाब का आना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में आप एक बार पेशाब कर रहे हैं चलता है, 2 बार पेशाब कर रहे हैं चलता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बार आप पेशाब कर रहे हैं और पेशाब भी ज्यादा हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी गंभीर बीमारी की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। इसमें डायबिटिक की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी इसमें प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेस के हार्मोन का ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से भी, जैसे जो स्ट्रेस का हार्मोन है कोर्टिसोल वगैरह, अगर वो ज्यादा सीक्रेट होंगे तो भी यूरिन बार बार आएगा। ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसी इसी जो है परिप्रेक्ष्य में हमने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो की डिटेल में आप लोग देखिए, एक एक चीज को समझिएगा। पहले कारण की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मेन कारण मेल में इसका नजर आता है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक मेल पर्सन में होती है, ये फीमेल में नहीं होती है, जिसको गदूद भी बोलते हैं हम जो है नॉर्मल भाषा में। तो इसका अगर ये साइज बढ़ जाए, इसका कॉमन जो साइज है उससे ज्यादा हो जाए, जो 40 की एज के बाद इसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आने ही लगता है, इसकी वजह से रात में बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। पेशाब में जलन और दर्द वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर का इम्बैलेंस, यानी कि जो आपने चीनी खाई है, जो शुगर खाई है, जो मीठा खाया है, वो लगातार आपके जो ब्लड है उसमें घूम रहा है, उसको आपकी मसल्स और जो लीवर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे किडनी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और ज्यादा बार बार यूरिन आने की समस्या आती है। किडनी या ब्लेडर की वीकनेस, ब्लेडर की कैपेसिटी कम हो जाए, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाए, यानी कि थोड़ा सा भी यूरिन ब्लैडर में आएगा तो उसको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें बर्निंग ज्यादातर रहती है और पेशाब करने की अर्जेंसी बहुत ज्यादा रहती है, जलन जिसमें होती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकते हैं, जैसे रात को चाय, कॉफी, शराब आदि का सेवन ज्यादा करने से ज्यादा यूरिन पास हो सकता है। अल्कोहल भी नोक्टूरिया, यानी कि बार बार पेशाब होने की समस्या को ट्रिगर करता है। ये सारे फैक्टर हैं, इनको मैनेज करना जरूरी है, और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी जरूरी है। लेकिन जब हम इसको किन सिम्टम के, किन लक्षण के आधार पर पहचाने, तो रात में 2 से लेकर 5 बार तक पेशाब के लिए जगना पड़ रहा है, यानी कि 2 बार से ज्यादा। 1-2 बार तो चलता है। नींद डिस्टर्ब, सुबह उठकर थकान और चिड़चिड़ापन आता है, यूरिन के रुक रुक के आना और फ्लो का वीक हो जाना, पेशाब के फ्लो का वीक हो जाना, कुछ केस में बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, और कभी कभी यूरिन कंट्रोल ना रहे, यानी कि बिस्तर पे ही या कपड़ों में ही पेशाब का निकल जाना। ये समस्या आ रही तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ये सारे सिम्टम को मैनेज करना है, और वही मेडिसिन जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिसिनल कॉम्बिनेशन है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। यहां मैं आपको दो होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा पोटेंसी, लोअर पोटेंसी की मेडिसिन का, जिनको आप यूज करेंगे तो ज्यादातर केस में, लगभग सभी केस में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, यहां तक आपकी चीजें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। साथ में अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कोई जानना है कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। यहां मैं आपको मेडिसिन को फिजियोलॉजिकल एक्शन के साथ में बताता हूं, प्लस जो होम्योपैथिक सिम्टम है वो भी बताता हूं, यानी कि कोई रेमेडी अंदर जाके क्या काम करेगी वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।
चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब चलते हैं अपने होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की तरफ, होम्योपैथिक टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दो मदर टिंचर है। पहला मदर टिंचर है सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर। ये बेस्ट रेमेडी है एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए, यानी कि अगर उम्र उम्र 40-45 से ज्यादा है तो ये आपको बहुत ज्यादा राहत देने वाली है। रात में बार बार यूरिन का जो है वो लगना और बहुत ज्यादा वीकनेस होना, ब्लेडर एम्प्टी नहीं होना, पूरा पेशाब नहीं निकलना, रात में बार बार यूरिन अगर होगा तो उसको ये समस्या को मैनेज करेगी। इसकी 10 से 15 बूंदे आप अगर केवल यही सिम्टम है तो ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी जो है बताने वाला हूं। दूसरा है एक्वेजिटम। एक्वेजिटम ब्लैडर की वीकनेस को कम करती है, इरिटेशन को कम करती है। रात में बार बार पेशाब हो, बर्निंग के साथ हो, ब्लैडर में डल पेन हो, यानी कि लोअर एब्डोमिनल एरिया में, पेडू वाले एरिया में दर्द हो, तो इसकी भी आप 10-10 बूंदे 3 बार ले सकते हैं अगर केवल यही समस्या है। लेकिन ओवरऑल समस्या आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो सेबल सेरुलिटा और एक्वेजिटम दोनों रेमेडी को आपस में समान मात्रा में मिला लेना है और इस कॉम्बिनेशन की 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे शाम को आपको लेनी है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट बहुत बड़ी हुई है, तो इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अदरवाइज 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में डाल के लेना है। अब हम बात करते हैं हमारी 3 पोटेंसी वाली जो रेमेडी है उनके बारे में। पहली है क्लेमेटिस इरेक्टा। पेशेंट को अर्ज होता है लेकिन यूरिन रुक रुक के आता है, पेशाब करने की इच्छा है लेकिन पूरा यूरिन नहीं आता, रुक रुक के आता है। ओल्ड एज में यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, इनिशियली पेशाब को करने में प्रॉब्लम होती है। इसकी 30 पोटेंसी में लेना है। अगर केवल ये सिम्टम है, 2 से 3 बूंदे इसकी 2 से 3 बार ले सकते हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है हमारी जो तीनों है। कोनियम एक्युलेटम ओल्ड एज पेशेंट के लिए, स्पेशली जहां प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, और ये जो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है ना ओल्ड एज में, उसकी भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर सिम्टम शुरुआती अवस्था में ही दिख जाए और आप कोनियम एक्युलेटम को ले लें कुछ दिन, तो ये समस्या को टाला जा सकता है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो रात में यूरिन ज्यादा, दिन में कम होता है, रात में ही ज्यादा होता है। वीक स्ट्रीम और इनकम्प्लीट एम्पटी, यानी कि पेशाब की जो धार है, जो स्पीड है, वो बहुत कम है। और इनकम्प्लीट एम्पटिंग, यानी कि पूरा पेशाब भी नहीं होता है, साथ में दर्द भी है, कोई कई लोगों को ब्लीडिंग भी आ सकती है, खून भी हो सकता है। तो ये दोनों रेमेडी, अगर केवल यही प्रॉब्लम है तो इसकी भी 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को ली जा सकती है। तीसरी रेमेडी है कोस्टिकम। कोस्टिकम ब्लैडर मसल्स में जो वीकनेस होती है उसको क्लियर करती है। यूरिन कंट्रोल नहीं होता, अपने आप यूरिन निकल जाता है, कपड़ों में निकल जाता है, रात में बार बार उठना पड़ता है, कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है। ये सभी जो मैंने आपको बताया, अगर केवल यही प्रॉब्लम है तो इसकी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। अदरवाइज 30 पोटेंसी का तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैलिमेटिस इरेक्टा 30, कोनियम एक्युलेटम 30 और कोस्टिकम 30। तीनों दवाइयों को 10-10 ml आपस में मिक्स कर लेंगे, ये 30 ml का कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन की 5 से 7 बूंदे सुबह, 5 से 7 बूंदे शाम को, अलोंग विथ ये जो हमारा मदर टीचर का कॉम्बिनेशन है, दोनों को लेना है। मदर टीचर के कॉम्बिनेशन को खाना खाने के पहले 10-10 बूंदे 2 बार, और पोटेंसी वाले कॉम्बिनेशन को खाना खाने के बाद 5 से 7 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार। ये आप लगातार लेंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। साथ में कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो है वो भी आपको मैनेज करनी है। रात को सोने के 2 घंटा पहले पानी और चाय कॉफी वगैरह ना ले, एल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करें, लाइट एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की वॉक करें, जिससे ब्लैडर और प्रोस्टेट में जो है वो बल मिलता है, उनको ताकत आती है। एज अगर डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल रखें, चीनी को कंट्रोल रखें, अपना जो ग्लूकोज का लेवल है, खाना खाने के पहले वाला, खाना खाने के बाद वाला, किसी भी तरीके से उसको भी मैनेज रखें। अदरवाइज हमारा शुगर किलर वाला जो फॉर्मूला है, जो कॉम्बिनेशन है, आप चैनल पर जाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस कॉम्बिनेशन को भी आप लगातार ले सकते हैं। तो दोस्तों, रात में बार बार पेशाब आना बिल्कुल भी आम समस्या नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा टाइमली ट्रीट करना चाहिए। और अगर आपकी एज 45-50 साल या उससे ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है, तो आपको बहुत अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगले 10 सालों में अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा सकता है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।